वेलकम बैक टू आइडिया करोड़ों का, पाकिस्तान का पहला बिजनेस रियलिटी शो। आपने देखा आज के एक मियां बीवी ने छोटे से बिजनेस में उन्होंने 1 करोड़ रुपया टेलीविजन पे रेज किया। ये है आइडिया करोड़ों का, जहां इस तरह के छोटे छोटे बिजनेस आएंगे और बहुत ज्यादा पैसा, बहुत कुछ अपने बिजनेस के लिए यहां से लेके जाएंगे। पर अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक और बहुत जबरदस्त हिम्मत करो पाकिस्तान की कहानी। एक ऐसे इंसान की कहानी जो लगता तो एक स्टाइलिस्ट है, एक बार्बर है, लेकिन उसका सफर कितना मुश्किल था, उसने कम वसाइल में क्या क्या कुछ अचीव किया, मैं आपको इस कहानी में दिखाता हूं। हिम्मत, मेहनत और जस्तजू से ही मिलती हैं कामयाबी की राहें। रामेश गौरी की जिंदगी का सफर भी कुछ ऐसा ही है, जिसने मेहनत करने में कभी आर महसूस नहीं की। आज से 11 साल पहले मैंने एक दुकान से बतौर शागिर्द इस फील्ड में कदम रखा। ऑलमोस्ट पहले 3 साल तो तपड़ी लगाता रहा मैं। थोड़ा सा बेहतर हुआ काम, मतलब उस्ताद ने पुश किया कि नहीं ठीक जा रहा है, तू सही काम कर रहा है। इस दौरान अपने हुनर को पहचाना, फिर उसी उस्ताद की शागिर्दी में हेयर कटिंग का काम सीखने और महारत हासिल करने के लिए यहीं से तरबियत हासिल की। हुज्जाम की दुकान में हजामत का काम देखा, परखा, समझा और फिर खुद भी एक दुकान पर हेयर कटिंग का काम शुरू कर दिया। 7 आंखों में ख्वाब बसा लिया, अपनी दुकान बनाने का ख्वाब। लेकिन हालात बरक्स थे, क्योंकि ख्वाबों को ताबीर देने के लिए सरमाया दरकार था। फिर इस कठिन वक्त में दोस्तों की उधार रकम काम आए। पैसे कम थे सेटअप बनाने के लिए, एक दुकान तैयार करनी थी, तो फिर कुछ दोस्तों से पकड़े, इधर उधर से पकड़ के पैसे सेटअप तैयार किया है। उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये एक सलून चला रहा हूँ, जो मेरे उस्ताद का दिया हुआ नाम है मुझे चैंग, उसी नाम से इसको मैंने स्टार्ट किया हुआ है। हुज्जाम की दुकान तो बन गई, मगर मजीद बेहतरी का ख्वाब और सफर अभी बाकी है, क्योंकि मजीद माली मुआवनत दरकार है। अब इसमें नई टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करने के लिए और ख़रीदने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं इस कारोबार को मजीद ब्रांचेस तक फैलाना चाहता हूँ। इस सिलसिले में आइडिया करोड़ों का प्लेटफॉर्म रामेश के इस सफर में एक संगे मील साबित होगा। रामेश, रामेश साहब क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। आई एम चैंग, मिस्टर चैंग। मिस्टर चैंग, यस। इन्फ्लुएंस है कोई चाइना का? नहीं, सीनियर थे, उन्होंने एज ए निकनेम। बेसिकली तो आपका काम एक हजाम का है, ऐसे ही है? हजाम होता है बाल काट देने वाला, स्टाइलिस्ट होता है लुक को बेहतर करने वाला। हम बाल काटते हैं, लेकिन ये नहीं लाइक आप हजाम वाले के पास जाएंगे, उसको आप कहेंगे मेरी फौजी कट कर दो, फौजी कट कर देगा। सलीम को स्टाइलिस्ट की जरूरत है। मेरे बाल कुछ हो सकते हैं, इनको कुछ चेंज किया जा सकता है कि ये ऐसी, ये तो नहीं हो सकता कुछ। सर आपकी बहुत बेहतर हो सकती है लुक, ये माशाल्लाह पहले ही प्यारे हैं और प्यारे हो जाएंगे इंशाल्लाह। और प्यारे का लफ्ज आई लाइक दैट, और प्यारे हो जाएंगे। ठीक है। ये बताओ, तुम टीवी पे आए हो आज, तुम्हें मौका मिल रहा है, लेकिन जो कहानी वहां देखी है वो थोड़ी सी ज्यादा इससे सीरियस है। 11 साल की एज में मैंने काम शुरू किया है। 15-16 घंटे के बाद अगर उस्ताद को कहते थे छुट्टी चाहिए, तो वो कहता था अभी 4 घंटे और सब्र करो। ये तो तुम्हारा उस्ताद बुरा था कि अच्छा था? उस्ताद अच्छा था मेरे ख्याल से। उसने वो सारा कुछ, उस्ताद ने सारा कुछ ऐसे किया, तो आज मैं यहाँ पे। ये बड़ी अच्छी बात है नबील, कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप लकी हो कि आपको बुरा लीडर या मैनेजर या उस्ताद मिल जाए, क्योंकि वो आपको इतनी सख्ती से काम कराता है, जाते हो। आज तुम जब आए हो इस प्लेटफॉर्म पे, क्या चाह रहे हो? अपने बिजनेस तुम्हारा कहाँ पे है? दुकान है, बताओ एग्जैक्टली क्या करते हो? सलून है मेरा सफदरजंग में। अच्छा। उसको मजीद इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे पास, स्किल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने पैसों में अप्रूव होगा तुम्हारा ये जो स्केल अप करना चाह रहे हो तुम, और क्या क्या डालना चाह रहे हो अपने सैलून के अंदर? 25 से 30 लाख रुपया लगेगा सर। अच्छा। उसमें स्पा कर सकते हैं। कितनी जमातें पढ़े हुए हो? पढ़ा नहीं हुआ मैं। बिल्कुल नहीं पढ़े हुए?
तो ये अंग्रेजी के लफ्ज जो बोल रहे हो बीच में कैसे सीखे? घूम फिर के जमाने से। डॉक्टर साहब कोई एडवाइस? नहीं, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हूँ यार। मतलब एक तो ये कि कोई तालीम नहीं, आपने बिल्कुल जीरो से शुरू करके खुद यहाँ तक पहुँचे हैं। और आई थिंक ये जो सफ़र है, इस सफ़र में आपने जो स्किल सीखी है, जो आपने हुनर सीखा है, वो तो बहुत ज़बरदस्त है और उसकी कोई कीमत नहीं। मेरा ख्याल है इस शो की वजह से अगर आपके कस्टमर्स को 10%, 20%, 100% इजाफा हो जाए तो वो भी शो की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। तो आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे कि आप क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं? क्या आप मुझ जैसे शख्स को जिसका इतना बड़ा नाक है स्टाइलिश बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ये आपको लोगों को कन्विंस करना है, तो मुझे लगता है आपको बहुत सारे कस्टमर्स मिलेंगे। लो जी, तुम्हारा मौका है ये। तुम अगर कन्विंस करो इनको कि तुम इन सब को, मुझे भी उससे बेहतर लोग दे सकते हो जो हमारी इस वक्त है। नबील को जरूरत नहीं है। 100% हो सकती है। नहीं सर, इनको भी है। पिछले 2-3 सीजन में मैंने एक ही स्टाइल रखा हुआ है। उसने मेरे अंदर पे डिफेक्ट ढूंढ लिया है। 2-3 सीजन से आपने एक ही स्टाइल रखा हुआ, मैं देख रहा हूँ। सर मैंने मतलब जब 16-17 साल से स्टाइल रखा है। हाँ, तो बदलना चाहिए ना सर। एक्सीलेंट। मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, तुमने मेरे डिफेक्ट ठीक करने। इंशाल्लाह। ठीक है, आपने भी आना चाहिए। उन्होंने कह दिया आप भी बेहतर हो सकते हो। मेरे में इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कुछ नहीं भी हो सकते। सर मैं आप तो लोग बाहर हूँ जाइएगा। क्योंकि मुझे और प्यारा होना है, तो मैं आऊँ उसके सर आप लोग आपने जाइएगा और क्या बाद में। होना है। देखिए आप ये देख लें, पर ये है एक हिम्मत वाले पाकिस्तानी जो हम सबके सामने बैठ के हमारे डिफेक्ट निकाल के प्राउडली बता रहे हैं कि आए हम अपने स्किल्स से उनको ठीक करेंगे। हमारे पास रामेश के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आइडिया करोड़ों का ने डिसाइड किया है कि अब से काफी अरसे तक के लिए हम इसे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं हमारे हर गेस्ट की, मेरी स्टाइलिंग का, डेंटिंग, पेंटिंग का। अब से ये हमारा काम किया करेगा। यार बहुत शुक्रिया तुम मेरे शो पे आए, थैंक यू वेरी मच। हम तुमसे इंशाल्लाह फिर जरूर बात करेंगे बैक स्टेज। ऐसे ही रहना जैसे हो। तो आपका सफर है रामेश से मिस्टर चैन का, इसको जारी रखें। जारी रखें, ये बहुत आगे जाएगा सर इंशाल्लाह इसको इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है। इंशाल्लाह। थैंक यू। पाकिस्तान के सुपर हीरोज वो लोग होते हैं जो हमें, हमारी जनरेशन्स को इंस्पायर करते हैं अपने काम से, अपनी हिम्मत से, अपनी लगन से। एक ऐसे साहब, उनका नाम कासिफ है, उन्होंने एक कंपनी शुरू की जो मोबाइल वॉलेट्स बनाती है और फाइनेंशियल सर्विसेज में बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं वो। आइए जरा इनकी कहानी देखते हैं, फिर मैं इनको बुलाऊंगा। डिजिटल कॉमर्स और रिटेल बैंकिंग में 20 साल से ज्यादा का तजर्बा रखने वाले कासिफ शाहिद ने पाकिस्तान में मोबाइल कॉमर्स की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। मैं डिजिटल कॉमर्स में 20 साल से काम कर रहा हूं, जिसमें से 18 साल बैंक्स में हैं। मैंने पाकिस्तान में, सिंगापुर में, यूएई में, अफ्रीका में बैंक्स में काम किया है और पहली बार मोबाइल कॉमर्स और मोबाइल पेमेंट्स में मैंने आज से 15 साल पहले सिंगापुर में चीजें बनाई हैं। कासिम ने सिमसिम नामी ऐप बनाई जो पेपॉल की तरह न सिर्फ पाकिस्तान में मोबाइल पेमेंट्स का सलूशन है बल्कि एक मोबाइल अकाउंट भी है जिसके एवज अकाउंट होल्डर्स न सिर्फ कंपनी से कर्जा ले सकेगा बल्कि सारिफ को इस ऐप से अदायगी सस्ती भी पड़ेगी। हमारी जो कंपनी है इस वक्त हम अबाउट 65 लोग हैं और हम 2 शहरों में हैं जिसमें लाहौर है और कराची है। इसके साथ साथ ये ऐप पाकिस्तान में ब्लैक इकोनॉमी का खात्मा करने में भी अहम किरदार अदा करेगा। कासिफ शाहिद वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इस ऐप को मुतारिफ करवाया। इसके अलावा ये कंपनी अब तक दुनिया भर की IT कंपनी से सरमायाकारी भी हासिल कर चुकी है। आए मिलते हैं कासिफ शाहिद से जो फिंजा के CEO है। जरा सुनाए हम सबको ये क्या हो रहा है, मोबाइल वॉलेट्स, ये वो, सिम, बड़े बड़े मजे के नाम रखे हुए हैं, की स्टोरी क्या है? यह स्टोरी ये है कि हम ये समझते हैं कि अगर मोबाइल कॉमर्स को आप फ्री कर देंगे तो वो बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान को चेंज करेगा। ठीक है। तो पाकिस्तान को अगर 10 साल लगने हैं
कि वो कैश हैवी से कैश लाइट इकोनॉमी में जाए, तो ये सारा काम 3-4 साल में हो सकता है अगर मोबाइल कॉमर्स फ्री हो। तो पेमेंट इवेंट को अगर फ्री कर दोगे और रियल टाइम कर दोगे तो लार्ज स्केल बिहेवियर चेंज आएगा। ठीक है। सो जो व्हाट्सएप ने कम्युनिकेशन के लिए दुनिया में किया है, हम वो पेमेंट्स के लिए पाकिस्तान में करना चाहते हैं। इस सफर में मुश्किलात क्या आई हैं, स्ट्रगल्स क्या थी, वो थोड़ी सी शेयर करें हमसे। जब आप अपनी कन्विक्शन के ऊपर काम करते हैं और आपकी टीम उसके ऊपर काम करती है तो फिर आप थकते नहीं है, फिर आपके पास कोई ये चॉइस नहीं है कि आप कुछ और कभी करें। कभी ये लगता है कि जैसे क्रेडिट कार्ड ने वेस्ट की सारी इकोनॉमी बदल दी थी, तो पाकिस्तान में जो ये मोबाइल वॉलेट्स हैं इससे सारी इकोनॉमी बदल जाएगी। आज एक गरीब आदमी पाकिस्तान में अमीर क्यों नहीं हो सकता? जो सबसे स्पेशल आदमी है पाकिस्तान में वो मिडिल ऑफ द पिरामिड में और बॉटम में वो एंटरप्रेन्योर है जिसने कहा है मैंने डोमेस्टिक सर्वेंट नहीं बनना, मैंने अपना काम करना है। या कंपनी में जो टैक्सी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, रेडी कर रहा है, वो सबसे है। अब उसने 10 लाख रुपए का घर खरीदना है, वो 10 लाख रुपए के घर के लिए पैसे बचाता है। वो 10 लाख रुपए का घर नहीं खरीद सकता क्योंकि जितनी देर में वो पैसे बचाता है घर 20 लाख का हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि वो सारे पैसे कैश में डीलिंग कर रहा है। जैसे ही उसकी डीलिंग डिजिटल में होएगी, बैंक उसको लोन देगा। बैंक को छोड़े, P2P लेंडिंग में उसको लोन मिलेगा। P2P लेंडिंग का मतलब यह है कि मैंने आपको यह दिखा दिया, ये रेडी वाला रोज 1500 रुपया प्रॉफिट बनाता है और किसने उसको पैसे देने हैं। तो नईम विल गिव मनी, आई विल गिव मनी, डॉक्टर साहब विल गिव मनी। अभी मुझे तो बड़ा अच्छा आइडिया लगा कि मुझे वॉलेट कैरी करना बड़ा मुश्किल लगता है हर वक्त। अगर मैं रेडी वाले को इससे पेमेंट कर सकूं तो फिर मैं कैश कभी नहीं रखूंगा। ये कब होगा? हम वो पहले लोग, मुझे तो लगता है कि काफी यही करने जा रहा है। हम यही करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी रेडी वाले पे को भी दिया है, सिटे वाले को भी दिया है, चाय वाले को भी दिया है, मोची को भी दिया है, सबको काम को दिया है। तो काफी चिंता की वजह से मैं क्या रेडी वाले से फ्रूट अपने मोबाइल फोन से खरीद सकूंगा? बिल्कुल खरीद सकेंगे। और मैं आपको यूज केस बताता हूँ। रेडी वाला, आप रेडी वाले का एग्जाम्पल लेंगे या रिक्शे वाले का लें? रिक्शे वाले का लेते हैं। आप रिक्शे में बैठे और आप गए कहीं तो रिक्शे वाले ने आपको कहा कि यार आप सारा दिन फिरते रहे, आपका 450 रुपए का बिल आया 2 घंटे में। आपने उसको वो 450 रुपए देने लगे। रिक्शे वाले ने कहा नहीं, मुझे प्लीज कैश ना दें, मुझे आप डिजिटल पेमेंट सिम से पेमेंट करें। आप कहेंगे ये सिम क्या बला है? वो कहेगा आप फिक्र ना करें, मैं आपको 1 मिनट में इनवाइट भेज रहा हूं, 1 रुपया भेज रहा हूं, आपने वो एक्सेप्ट करना है, ऐप डाउनलोड करनी है, आपने मुझे 450 रुपया देना है, मैंने आपको वापस देना है और मैं ये राइड आपको 450 की बजाय 425 की दूंगा। सिम वाले आपको 100 रुपया देंगे और मुझे भी 100 रुपया देंगे। और प्लीज ये इसलिए कर लें क्योंकि मेरी हिस्ट्री बन रही है, मैंने उनसे लोन लेना है, उन्होंने मुझे लोन देना है। अगर वो नहीं देंगे तो और लोग दे देंगे क्योंकि सबको नजर आएगा मैंने क्या करना है और मेरे भी पैसे बन रहे हैं, आपके भी बन रहे हैं और आप ये ले। और जब ये सारा कुछ 2 मिनट में होगा और इसकी कोई प्राइस नहीं होगी और इसके पीछे सबसे बड़ा यूज केस जो है वो डिजिटल क्रेडिट होगा, तो ये खुद ग्रो करेगी। एक आम आदमी तक पहुंच गए जी बहुत जबरदस्त। नहीं, व्हाट डू यू कहना थिंक, चाहेंगे आप? हाउ मच इज दिस गोइंग टू बी वर्थ? इसकी तो देखो, अगर पाकिस्तान में देख ले जितनी इकोनॉमी है, अभी कहते हैं ट्रिलियंस रुपए लोगों के पलंग के नीचे और कैश में पड़े। अगर ये बैंकिंग सिस्टम में आ गए, क्योंकि ये तो ट्रांजैक्शन तो चार्ज ही करे, वो पैसे जो होल्ड करे उसकी वैल्यू क्रिएट करे। अगर अरबों के खरबों के रुपए इस सिस्टम में आ गए, वो फिर कर्ज भी दे पाएंगे, वही लोन्स आएंगे, पूरी इकोनॉमी उड़ जाएगी इससे। ये कंपनी की वैल्यू तो ये भी अरबों और खरबों की बात होने वाली इंशाल्लाह। आपके साथ अपनी सेल्फी खिंचवानी है आपसे जाने से। माय ऑनर। अच्छा, लेकिन ये कि यू डूइंग वेरी वेल, दिस इज ग्रेट। ये पाकिस्तान को चीज चेंज की। उन्होंने बात की बार बार कि एक आम आदमी का मोड ऑफ पेमेंट बदलने वाला है। ये बहुत बड़ी चेंज है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। यू आर एन इंस्पिरेशन। अपने काम इस तरह ही करते रहे एंड कीप इंस्पायरिंग अस एंड कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाय बाय। ये थे जी हमारे आज के सुपर हीरो, जिन्होंने मोबाइल पेमेंट्स को बहुत बड़े स्केल पे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग थ्रू मोबाइल वॉलेट्स। हमारी जो अगली कंपनी है जिसको मैं ब्रेक के बाद लाने वाला हूँ, बड़ी हाई एंड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, अभी स्टूडेंट्स हैं, उनको मिलेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मुझे आप बताएं, आपने उनके लिए आके एक 12th मैन बन के खेला। मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि मुझे भी खिलाओ जी। मैं